हेलो एवरीवन। तो आज की सीरीज में हम करेंगे सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आप सभी की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस सीरीज में लास्ट तक बने रहें। साथ ही आप लोग देखिए वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन के आंसर खुद भी दे सकते हैं, ताकि आप लोगों को भी कन्फर्म हो सके कि आप कितना प्रिपेयर हैं अपने आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई। देखिए, पानीपत के रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए आपको इसके रिगार्डिंग हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। मैं कई बार आपको प्रैक्टिस सेट में पहले भी करा चुकी हूँ, ठीक है। तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, देखिए इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। तो इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और कब हुई थी पूछा जाए तो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीदर का प्रसिद्ध मदरसा किसने बनवाया। तो राइट आंसर है महमूद गवान ने, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी भूमि व्यवस्था की शुरुआत किसने की। देखिए, स्थायी भूमि व्यवस्था आपसे पूछा जा रहा है, तो इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी। देखिए, लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने, और इन्होंने कब की थी अगर पूछा जाए तो 1885 में की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक केसरी की उपाधि किसे दी गई है। तो कर्नाटक केसरी कहा जाता है गंगाधर राव देश पांडे को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना से संबंधित संधि कौन सी है। तो राइट आंसर है देखिए ऑप्शन डी, maastricht संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री भारत और डैश के बीच संयुक्त लड़ाकू अभ्यास का एक नाम है। तो देखिए, ये भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त लड़ाकू अभ्यास का नाम है। और देखिए, अगर हम बात करें शून्य मैत्री की, एक है सिर्फ मैत्री, दूसरा है शून्य मैत्री। तो शून्य मैत्री जो अभ्यास है ये भारत और जापान के बीच है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें, भारत और जापान के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैनबरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है। तो इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका रीजनिंग पर बेस्ड है, ठीक है। अल्फाबेट से रिलेटेड आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको पोजीशन अगर पता होती है तो आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे कह रहा है, देखिए THEN को क्या लिखा जा रहा है, VFGL, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है वर्ड को कैसे लिखा जाएगा। इसमें क्या किया गया इस सीरीज में, इसमें एक बार एक अल्फाबेट आगे बढ़े हैं और एक बैक किया गया है। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको वर्ड दे रखा है WORD दिया गया है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, आगे बढ़ना है। पहले W से आप आगे बढ़ेंगे, WXY, और O से बैक हो जाएंगे, M मिलेगा। फिर R पे आप आगे बढ़ेंगे, T मिलेगा, और इसी तरीके से D पे बैक होंगे तो B मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लें। हो सकता है कि इस बार भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको इससे हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर है श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था। तो इनका संबंध था गदर आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। तो ये जाता है पुर्तगालियों को, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें वास्को डी गामा, जिसके द्वारा भारत की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत भाग्य विधाता, ठीक है। भारत विधाता दिया गया है, वैसे भारत भाग्य विधाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति के निदेशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोलकनाथ का मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका रीजनिंग पर बेस्ड है, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंस से रिलेटेड है, जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है। देखिए, जल गैस में पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा 40%। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोस इंडिकस किस जानवर है। देखिए, बोस इंडिकस पूछा जा रहा है, तो ये गाय की एक वैरायटी है, ठीक है, नस्ल है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो ये बोला जाता है थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका रीजनिंग पर बेस्ड है, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसके लिए राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी खरीफ फसल है। देखिए खरीफ फसल जिसको सितंबर से अक्टूबर माह के बीच में काटा जाता है, तो इसमें राइट आंसर होगा धान। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु है। देखिए पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी। ठीक है, 21 वर्ष को घटाकर 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए आपको ये संविधान संशोधन भी याद होनी चाहिए, कई बार आपसे क्वेश्चन को चेंज करके पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। तो राइट आंसर है उत्तर पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद वल्लभ पंत के प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई। देखिए ये प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, तो अल्मोड़ा में की गई थी 1903 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। देखिए कुमाऊं परिषद ने पूछ रहा है कुली बेगार, जंगलात कानून बंदोबस्त प्रणाली या ये सभी। तो इन सभी में कुमाऊं परिषद द्वारा अहम भूमिका निभाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रसिंह गढ़वाली के नेतृत्व में कौन सी गढ़वाल राइफल्स ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हरिजन शोषण के विरुद्ध डोला पाल की आंदोलन में निम्नलिखित में से किसने सक्रिय रूप से भाग लिया। जयानंद भारती, आदित्यराम दुहोपड़ी, वासवानंद मिश्र या ये सभी। तो ये सभी इसके राइट आंसर होंगे। और देखिए फ्रेंड्स हरिजन शब्द अब पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसके जगह पर जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वो है डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया। तो राइट आंसर है सुलेमान सिकोह। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। हरिद्वार, मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद। तो देखिए हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद ये सब गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इसमें जो नहीं है गंगा नदी के तट पर वो मथुरा होगा। अगला क्वेश्चन है हैरी पॉटर पुस्तक की कड़ियों के लेखक लेखिका कौन है। तो राइट आंसर है J.K. रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर का इनपुट उपकरण है। इनपुट उपकरण पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है कीबोर्ड। ठीक है, देखिए इनपुट आउटपुट के रिगार्डिंग पहले ही मैं आप सभी के साथ सीरीज शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी से पहले कंप्यूटर की सीरीज जरूर देख लें ताकि आपको हेल्प मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है बैरोमीटर यानी कि वायु दाब मापी का। ठीक है, साइंस के रिगार्डिंग भी सीरीज में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए ओनली सेलेक्टेड क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं, तो आप लोग उन सीरीज को एक बार जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 36 है ग्रैमी पुरस्कार डैश में असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है। देखिए ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, ये संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और देखिए अगर हम बात करें 2023 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली रिकी केज की, तो ये एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है। नाम याद रखिएगा आप लोग, रिकी केज। ठीक है, सबसे ज्यादा बार यानी कि 3 बार इस पुरस्कार को ये जीत चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है किस वैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में पंचायत के प्रावधान को संयोजित किया है। तो राइट आंसर है 73 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है। देखिए नहीं है पूछा गया है। रोजर फेडरर, माइकल फेल्प्स, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक। तो देखिए इसमें जो माइकल फेल्प्स हैं ये एक तैराक हैं। ठीक है, तो ये टेनिस खिलाड़ी नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है पांड्या के अधीन रचित संगम साहित्य की भाषा क्या है। तो इसकी भाषा है तमिल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। तो राइट आंसर है 1 अप्रैल से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर से ऑपरेटर का कार्य करते समय संपर्क डैश कहलाता है। तो इसे क्या बोला जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑपरेटर इंटरफेस। ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। देखिए कई बार आपसे
पूछा जाता है, तो राइट आंसर होगा सतोपंथ ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अलमती बांध किस नदी पर निर्मित है? देखिए अलमती नहीं, ये है अलमाटी बांध, ठीक है, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है कर्नाटक में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के आविष्कार ने कंप्यूटरों की तीसरी पीढ़ी बनाई? तो राइट आंसर है इंटीग्रेटेड चिपों ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत मानक ब्यूरो द्वारा सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क को किस दिनांक से अनिवार्य कर दिया गया है? तो कंपलसरी कब से किया गया है हॉलमार्क को पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है 1 अप्रैल 2017 से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे प्रेरणादायक मां का खिताब दिया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन डी मैरी कॉम को। क्वेश्चन नंबर 47 है, द सिंगसान निम्नलिखित में से क्या है? तो ये चीन का एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। किस नगर में विज्ञान केंद्र सह तारामंडल का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया था पुदुचेरी में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2019 में मसाला बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य पूछा जा रहा है, ठीक है, तो पहला राज्य बना है केरल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज की सीरीज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही फ्रेंड्स इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।